नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोनं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में हमने चर्चा को बढ़ाते हुए कल इन नदियों की जो कि बख्शार पर्वत आदि और 32 नगरियों की चर्चा की, बराबर ना। बराबर। अब उन 32 नगरियों में जो विदेह क्षेत्र है, 32 नगरियों में जो फैला हुआ विदेह क्षेत्र है और उसमें जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं इत्यादि मुद्दों पर अपने को भी चर्चा करनी है। ठीक है। भरत का विस्तार समझा, 526 सही 6/19, और उसके बाद में सबका विस्तार डबल डबल होता है, ये भी समझा। अब उसके बाद में जो आता है सेंट्रल एरिया, जिसे हम विदेह क्षेत्र अथवा 32 विदेहों के समुच्चय के कारण महाविदेह क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? महाविदेह क्षेत्र। उस महाविदेह क्षेत्र की चर्चा हमने की। उसमें क्या है देखते हैं। देखो जरा विचारते हैं। जम्बू द्वीप में मध्य का क्षेत्र विदेह क्षेत्र कहलाता है। फिर से जम्बू द्वीप में, अगेन ये वाला चित्र आप देखें, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीच वाला एरिया, ये जो बीच वाला एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाता है? विदेह क्षेत्र। उस विदेह के सुमेरु पर्वत के द्वारा दो भाग हो जाते हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। यानी ये जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत दिख रहा है आपको, इस सुमेरु पर्वत को सेंटर में रखकर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस साइड वाला पूर्वी विदेह, राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पश्चिमी विदेह। जैसे भारत में है ना, भारत में विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला उत्तरी भारत और विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला दक्षिणी भारत। एक एक पहाड़ ने भारत के भूखंड को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि जो जो विंध्याचल के साउदर्न एरिया में है, नीचे है, वो सब दक्षिण भारत कहलाता है, और जो जो विंध्याचल के ऊपरी भाग में है वो उत्तरी भारत कहलाता है। तो जैसे एक पहाड़ के कारण भारत दो भागों में डिवाइड हो गया, वैसे ही एक सुदर्शन मेरु के कारण भी ये जो क्या कहते हैं विदेह क्षेत्र है, ये इक्वल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर अब ये दो भाग तो वो हुए ईस्टर्न और वेस्टर्न, बराबर। अब उस ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग को भी ये जो दो नदियां हैं ना, वो नॉर्दर्न और साउदर्न के रूप में डिवाइड करती हैं। जैसे भरत क्षेत्र के बीच में एक नदी बहती है, शीता नदी, क्या कहते हैं, अलग अलग गंगा सिंधु नदी होती हैं, वैसे विदेह में भी नदियां बहती हैं और उनका नाम है सीता। पूर्व विदेह में बहने वाली नदी का नाम सीता नदी और पश्चिमी विदेह में रहने वाली नदी का नाम सीतोदा नदी। तो सीता नदी और सीतोदा नदी। अब ये जो नदियां हैं सीता और सीतोदा नदी, ये पूर्वी विदेह और पश्चिमी विदेह को इक्वलेंट उत्तरी और दक्षिणी विदेह में डिवाइड करती है। फिर से क्या बोला? सीता नदी पूर्वी विदेह को उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड करती है। सीतोदा नदी पश्चिमी विदेह को उत्तरी और दक्षिणी विदेह में डिवाइड करती है। और यहाँ पर जो आपको कॉर्नर में नगरियां दिख रही हैं, कक्षा, सुकक्षा, महाकक्षा, कक्षावती, आवर्ती, पुष्कर, दिख रहा है ना सबको नाम। यहाँ पे जो सबसे 8वें नंबर की नगरी है सुमेरु पर्वत से, वह उसका नाम है पुष्कलावती, और उस पुष्कलावती नगरी में सीमंदर भगवान है। अगेन यहाँ पर वत्सा नाम की नगरी है,
वहां युगमंदर भगवान हैं। ये मतलब सीमंदर भगवान और युगमंदर भगवान ये पूरब विदेह के हैं, और वहीं बाहु भगवान और सुबाहु भगवान ये पश्चिम विदेह के हैं। इनकी नगरियां कौन सी हैं? बाहु भगवान सरित नगरी में है और सुबाहु भगवान वप्रा नगरी में है। बराबर। यानी ये कई बार प्रश्न होता है और होना भी चाहिए कि जिनको मूल नायक के रूप में हम दर्शन करते हैं वो विदेह में तो हैं, लेकिन विदेह में कहाँ है? अच्छा आप सच बताओ, कोई आपका प्रिय आपको मिले और कहे कि आप कहाँ रहते हो, आप बोल दो उसे हम भारत में रहते हैं, आपको संतोष होगा? है मतलब प्रिय होना चाहिए। आप प्रिय हो, औपचारिक बात कर रहे हो तो बात की बात अलग है, लेकिन अगर वो आपका प्रिय व्यक्ति हो जिसके लिए आपके मन में प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, वो व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि हमें पता नहीं है हम आप कहाँ रहते हो लेकिन भारत में रहते हो, तो इस उत्तर से आपको संतोष नहीं होता। आप कहते भारत में तो हम भी रहते हैं। कहाँ है भारत में? बोले अहमदाबाद। बोले अहमदाबाद में तो हम भी रहते हैं। अहमदाबाद में कहाँ? यानी जिसके प्रति जितना प्रेम, जितना परिचय, जितनी रुचि, जितना मान होता है उसको उतने नजदीकी से जानने का नेचुरली भाव हमारे अंदर में होता है, होना ही चाहिए। तो सीमंदर भगवान हमारे अति प्रिय है, हमारे गुरु के भी अति प्रिय है। बराबर। हमारे दोनों गुरु, प्रत्यक्ष गुरु के रूप में कांजी स्वामी गुरुदेव श्री और परंपरा गुरु के रूप में कुंद कुंद आचार्य देव मूल, दोनों का सीमंदर भगवान के प्रति अत्यंत अत्यंत अनुराग। बराबर। दोनों को सीमंदर भगवान की साक्षात देशना सुनने का मौका मिला। दोनों ने सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रंथों के और प्रवचनों के माध्यम तक जन जन तक पहुंचाया। ऐसे वो हमारे प्रिय गुरुओं के जो प्रिय हैं, ऐसे सीमंदर भगवान का एड्रेस कितने लोगों को पता है? इस क्लास के पहले मैं अगर यहाँ पे पूछूं कितने लोग ज्वाइंट हुए, 9 लोग इसमें दिख रहे हैं, 9 में से कितनों को ये पता था कि सीमंदर भगवान की नगरी का क्या नाम है? बताओ। बहुत कम शायद जिन्होंने थोड़ा परिचय किया हो, या ईमानदारी से अभी हाथ नहीं उठवा रहा हूं, लेकिन आप करेंगे तो आपको ये पता। हाँ दिनेश भाई हाथ उठा रहे हैं, उनको पता था, बहुत अच्छी बात है। हाँ रीना भाभी को भी पता है, बहुत बढ़िया। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि अति परिचित व्यक्ति को अति निकटता से जानने का मन होता है। तो ये सीमंदर भगवान की निकटता है जो हमें ये बता रही है कि हे सीमंदर प्रभु, आप यहाँ से सुमेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत से पुष्कलावती नगरी और उस पुष्कलावती नगरी में विद्यमान तीर्थंकर के रूप में हो। हे युगमंदर भगवान, आप पूर्वी विदेह की वत्सा नाम की नगरी में विद्यमान तीर्थंकर हो। हे सुबाहु भगवान, हे बाहु भगवान, हे बाहु भगवान आप सरित नगरी में हो पश्चिमी विदेह के, और हे सुबाहु भगवान आप वप्रा नगरी में हो। ये सब चीजें आपको ध्यान से तब पता चलती हैं जब अगर आप ध्यान देते हो कि अपने यहाँ पे जब अपन 20 तीर्थंकर विधान करते हैं ना, 20 तीर्थंकर विधान लगभग जब कोरोना काल नहीं था तब एक अष्टानिका में हम जरूर 20 तीर्थंकर विधान करते थे कि नहीं करते थे? तो पुरानी बातें लग रही हैं अब तो वास्तव में है। सामूहिक स्वाध्याय कैसा होता है, सामूहिक पूजन कैसी होती है, बहुत दिन हो गए ऐसा लगता है। आप लोगों को नहीं लगता क्या? है मंदिर में सब चल रहा है, लेकिन तो भी जो साधर्मी और साधर्मियों को देखकर जो एक आनंद होता था वो चीज कमी लगती। ये आपका ऑनलाइन वर्चुअल जगत उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। बराबर। तो कई बार वो तो याद आता है कि सब होते हुए भी बहुत कुछ छूटता हुआ सा दिखता है इस ऑनलाइन की दुनिया में। बराबर ना। आप भी सुन रहे होंगे दिन के 10-10 प्रवचन, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी फ्रेशनेस, कितनी ताजगी, कितना उत्साह आप फील कर रहे हो, ये हर एक है।
लेकिन बात तो यह है कि जैसे कि सूरज को देखकर कमल खिल जाता है, ऐसे साधर्मी साधर्मी को देखकर खिल जाते हैं, और ऐसे साधर्मी को साक्षात दिख हो तो ऑटोमेटिकली आनंद का भाव बढ़ जाता है। तो मैं वो याद कर रहा था कि जब अपन विधान करते थे 20 तीर्थंकर विधान, एक साथ 50-100 लोग बैठकर कितना आनंद आता था। उसमें जब जब भी नए भगवान की स्थापना की जाती थी, नई पूजन की, तब उसके स्थापना के छंद में वो भगवान कौन सी नगरी में है ये बताया जाता है, और अभी आपको बताया जाएगा। बराबर ना? आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी भी विधान हो तो भगवान का एड्रेस बोला जा रहा हो, मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, एड्रेस बोला जा रहा हो, तब आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि हे भगवान आप कहाँ हो। शिवेंद्र भगवान की पंक्ति में आता है ना, पूरब विदेह में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान। अब गजब है, शिवेंद्र भगवान के प्रति राग ही है हमारा, बाकी नजदीक तो युगमंदर भगवान है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो युगमंदर भगवान ज्यादा नजदीक है, उनके लिए तो हमें नदी भी पार नहीं करनी पड़ेगी। शिवेंद्र भगवान के लिए तो नदी पार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपन इसके नीचे की साइड विदेह हुआ ना, विदेह, तो ये यहाँ पर है शिवेंद्र भगवान, और अपन यहाँ पर हैं, तो अपने लिए नजदीक में ये ज्यादा पड़ेंगे। कौन से भगवान? युगमंदर भगवान। लेकिन प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, समझे? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। हमारे जो प्रिय गुरुदेव श्री कुंद कुंद आचार्य देव हैं, उनके प्रिय जो सीमंदर भगवान विशेष हैं, वो हमारे प्रिय हैं। इसलिए आज सारे मुमुक्षु समाज के श्रद्धा के केंद्र जो सीमंदर भगवान बने, वो युगमंदर भगवान नहीं बन पाए, और इतने हद तक बन गए कि हमारे मित्र पक्ष वाले तो हमें ऐसा कहने लगे, ये तो 24 भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो सीमंदर भगवान को ही मानते हैं। आपको पता नहीं है, हमारे एमपी में जब कभी आरोप और प्रत्यारोप की भाषा में बात चलती है ना, तब ऐसा आरोप भी लगाया जाता है मोक्षुओं के ऊपर कि ये महावीर भगवान को नहीं मानते, ये सीमंदर भगवान को ही मानते, ऐसा को ही। तो इसीलिए तो आजकल जब हम मध्य प्रदेश में कभी जिन मंदिर वगैरह बनवाते हैं, तो मूल नायक के रूप में कहीं आदिनाथ भगवान को रखते, कहीं महावीर भगवान को रखते, कहीं पार्श्वनाथ भगवान को रखते हैं, अलग अलग भगवान को रखते हैं। अपने को ये पता है कि सारे अनंत एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसा दुष्प्रचार करने लगे कि ये तो सीमंदर को ही मानने वाले हैं। क्योंकि गुरुदेव की प्रभाव योग में मोस्टली जितने भी मंदिर जी बने, उनमें मूल नायक के रूप में सीमंदर भगवान को स्थापित किया गया, तो उससे एक इन लोगों को गलत बात कहने का मौका मिला। बराबर? खैर कोई बात नहीं, दूसरे की सोच को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने हिसाब से अपन अपना विचार कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझे? तो नजदीक कौन से पड़ते हैं हमारे लिए? लेफ्ट हैंड साइड से जाओ तो बाहु भगवान, और राइट हैंड साइड से जाओ तो युगमंदर भगवान। लेकिन तो भी हमें सीमंदर भगवान अति प्रिय हैं, और इस राग को हम पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे। श्रद्धा में स्वीकार नहीं कर रहे, ध्यान रखना, लेकिन है तो है, अब क्या करोगे? है, समझ में आया कि नहीं आया? है तो उसको नकार तो सकता नहीं है ना, कि है तो है, अब क्या करेंगे भाई। देखो, अब 20 तीर्थंकर भगवान है, 20 तीर्थंकर भगवान कौन कौन से हैं? मैं सीमंदर भगवान का नाम आया तो मैं एक बात कह देता हूँ। एक ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक भक्ति लिखी है, सीमंदर भगवान की पूजन है। मैं कई बार उसको सुनता हूँ, बड़ी प्रिय लगती है। उसकी 2 लाइनें मैं कहूंगा, आप लोग भी उसको पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। दिनेश भाई, आपके प्रश्न की तरफ मैं आता हूँ, मैं जरा मन में जो भाव आ रहा है वो कह दूं। बहुत बढ़िया पंक्ति है। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तुमको बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से भटका भव विषयन में। ज्यों कफ में माखी बैठ पंख लिपटावे,
फिर तड़प तड़प उसमें ही प्राण गमावे, त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बहुत अच्छी है ये। मैंने इसके ऐसे 4 स्टक हैं, उसमें मैंने पहले 4 आपको बताए, 4 है ना, उसकी 4 लाइनें हैं स्टैंजास, उसमें है। देखो ये सीमंत, बहुत संक्षेप में अर्थ करता हूँ कि ये सीमंद्र भगवान मैंने आपकी शरण ली है और आपके दर्शन करने पर क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब दर्शन करते समय क्या भाव आ रहा है, तुमको बिन जाने नाथ फिरा भव वन में। आह, हे भगवान आपको जाने बिना भव में फिरा, सुख की आशा से भटका भव विषयन में, विषयों में डूबा। आहा, और उसका एग्जाम्पल दिया, ज्यों कफ में माखी बैठ पंख लिपटावे। माखी होती है ना, मक्खी कफ में बैठती है और वहां पे पंख लिपटाती है अपने कफ में। फिर तड़प तड़प उसमें ही प्राण गमावे, फिर क्या होता है उसके साथ में, वहीं पे प्राण गमा देती। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव ढेरी। हे भगवान ऐसे ही इन विषयों में मुझे दुख की ढेरी मिली, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे भगवान ऐसी मेरी परिणति ज्ञाता दृष्टा है। बहुत अच्छा है, ये तो मैंने 4 आपको बताए। इसका अर्थ ऐसा होगा तो मैं आज इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छी स्तुति है। बराबर। हाँ दिनेश भाई, अब प्रश्न बोलिए आपका। ये एक सिर्फ यही एक कारण है कि हमारा प्रेम है इसके लिए, या और कुछ रीजन है? ये तो आप जानो, मेरा कारण तो यही है। बाकी तो हमें अगर गुरुदेव नहीं होते तो हमें सीमंदर भी युगबंदर के समान होते, बाहु भी सुबाहु के समान होते। आपको और कोई कारण दिखता है? सीधी बात है। देखो राग की प्रकृति होती है, देखो परिचय से राग होता है, सिंपल भाषा में समझिए। राग का मूल कारण ही क्या है, परिचय। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, हमारे बाजू में एक अंकल आए थे, 5 दिन रहने के लिए आए थे, बाजू 503 सोसाइटी फ्लैट नंबर पे आया। वो कोई रहने के लिए एज में थे, आए 5-6 दिन रहे, फिर उसके बाद कोरोना हो गया और एक्सपायर हो गए। बाद में यहाँ से तो 5-6 दिन ही रहे, 5-6 दिन ही रहे, फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहे और फिर एक्सपायर हो गए। अब देखना, हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, कोई दुख नहीं हो रहा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ 5-6 दिन का भी परिचय हो जाए ना, उसकी भी देह छूटती है। 83 इयर्स के थे तो दुख होता है। कारण, राग का कारण है परिचय। जितना ज्यादा आपके साथ में परिचय होता है आपको राग हो जाता है। तो अब ये बात आती है कि सीमंदर भगवान का परिचय हमें कैसे हुआ। हमें सीमंदर भगवान 2 कारणों से पता है। गुरुदेव श्री बारंबार सीमंदर भगवान के पास में गए, ये हमने सुना है उनकी बात। गुरु कुंद कुंद स्वामी सीमंदर भगवान के पास गए, उसकी वाणी का मक्खन समय सार के रूप में आया, वो उनकी वाणी का ओंकार ध्वनि के रूप में, जिनवाणी के रूप में 45 साल। ये लगातार परिचय जो हमने सुना, उस परिचय से अंदर में उनके प्रति बहुमान, उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया, स्पष्ट दिखाता है। और कोई हिडन कारण हो तो भव भवांतरों का कारण हो, तो जैसे गुरुदेव को सीमंदर भगवान के प्रति राग था, ऐसे कोई पूर्व का हमारा कोई राग हो, उसके प्रति मैं अभी नहीं कहना चाहता, बराबर। लेकिन एक प्रत्यक्ष कारण तो हमें दिखाई देता है। बोलिए खुशी बहन। सर हमारे श्वेतांबर में भी जैसे सीमंदर भगवान के देरासर बहुत बनते हैं। हाँ। तो किसी और तीर्थंकर के कभी सुने नहीं जो महाविद्य क्षेत्र के। तो ये हो सकता है कि उनके पुण्योदय का कर्म ज्यादा हो। नहीं ऐसा तीर्थंकरों में ऐसा कारण भी होता है उनमें। नहीं, ऐसा कारण हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकरों में पुण्य प्रकृतियों की प्रकर्षता होती है। देखो पूर्णिमा बराबर होती है, आप इस बात को समझो। क्या पूर्णिमा बराबर होती है। सारी जितनी भी पूर्णिमाएं हैं वो पूर्णिमा पूर्णता को जब प्राप्त हो जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति है वो पुण्य की पूर्णिमा है, आप समझो। यानी उसमें अंतर करना लॉजिकल नहीं है।
अब रही बात कौन सी कि हमारा इसके प्रति कारण क्यों है, तो एक तो कारण ये है कि हम हमेशा पहले नंबर वाले को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? पहले नंबर वाले को। तो सीमंद्र भगवान को जब हम कभी ज्यादा स्थापित करते हैं तो उसके पीछे सीमंदरादि 20 तीर्थंकर को मुख्य होता है। तो 20 के 20 का नाम लेना हर बार पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए पहले नाम के आधार पर हम अन्य को जोड़ लेते हैं, बराबर। तो एक ये कारण हो सकता है। बोलिए। हाँ सर, ये जैसे 24 तीर्थंकर है, उसमें से भी गिने चुने 2-3 को ही याद करते हैं, बाकी को कोई याद नहीं करते हैं। वो लोगों की समस्या क्यों याद नहीं करते? देखो आप ये नहीं, समझो, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा ये हूँ। ऋषि बन बोले ना, वैसा है कि ये नामकर्म बोले जाते हैं, हमारे में ऐसे बोलते हैं कि उनका फेमस है, इसके लिए याद करते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानता। उसका बहुत सिंपल सा, क्योंकि ये आप लोग याद करते हैं, इसके कारण आप भगवान का अंतर करेंगे तो ठीक है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बात बताऊं, चलिए। सीमंद्र भगवान तो चलो विद्यमान है, 24 तीर्थंकर जो है, 24 तीर्थंकर तो सब सिद्ध बन गए, तो उनके तो नाम कर्म और तीर्थंकर प्रकृति भी सबका अभाव हो गया। वही ना, पार्श्वनाथ भगवान को कितना याद करते हैं। यही कारण देखिए, पार्श्वनाथ के प्रति राग करने का कारण तो स्पष्ट दिखाता है, लोगों को उनका स्वरूप थोड़ा अलग लगता है, तो ये लोगों की फण वाले हैं, उपसर्ग दूर करने की कथा है, वगैरह वगैरह है, बराबर। इन सब चीजों के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी भगवान तो सिंपल ऑर्डिनरी हैं, ये थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इसीलिए अपना काम बना देंगे। तो ये अंतर तो लोभियों ने किया है, समझ में आया? लोभियों को कहीं ना कहीं ऐसा अंदर, और देखो वो तो क्या कहे, हमारी बात है, हमने किसी के साईं बाबा को ज्यादा याद कर दे तो आप क्या मानोगे उनको कि भाई लोभियों को लोभ की पूर्ति दिख रही है तो उसके कारण वो याद करते जा रहे हैं। तो कोई भगवान का ऐसा यश है कि लोभ पूर्ति के कारण लोग उन्हें याद करें, कि वितरागता के बताने का ये यश कहा जाएगा, बराबर। वो तो अपयश है, अगर लोभ पूर्ति के कारण का साधन माने तो भगवान का अपयश कहलाएगा मेरी दृष्टि, बराबर ना? बराबर। तो यश अगर वितरागता का कारण है तो वो सारे अनंतों में समान है, बराबर। अब फिर कोई व्यक्ति किसी को कोई ज्यादा याद कर रहा है तो उस व्यक्ति के राग परिणाम पर डिपेंड करता है कि वो क्यों कर रहा है। तो मैंने सीमंद्र भगवान के प्रति अपना राग है उसका कारण बताया कि भाई हमें गुरुदेव परिचय ज्यादा सीमंद्र भगवान का है, गुरुदेव के द्वारा इनके कारण जिसका परिचय होता है राग हो जाता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरा कारण मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे होता है, तो ज्ञान के एंगल से अगर 20 को बोलना है तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो जैसे वृषवादी वीरांतेभ्यो बोल देते हैं, 20 से वृषवादी ऋषवादी 20 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसे सीमंदरादि 20 तीर्थंकर भगवान, तो इस एंगल से मुख्य हो सकता है। अब ये 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी का शासन चल रहा है तो भी पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमाएं ज्यादा हैं, कारण क्या है? कोई वितरागता कारण नहीं, अगर वितरागता कारण होती तो 24 की इक्वल होती, और अगर शासन के कारण होती तो भगवान महावीर की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनके बीच में पार्श्वनाथ भगवान ने जैसे अपन बोला खुद का मार के आ गए, उनकी ज्यादा प्रतिमाएं दिख रही हैं। तो उसका कारण यही है, अंतरिक्ष पारसनाथ, फिर कलिकुंड पारसनाथ, फिर शंखेश्वर पारसनाथ। हाँ सर वो, हाँ बोलिए सर वो वहां पे कहीं उनकी अपेक्षा से नहीं, लेकिन दुनिया की अपेक्षा से कुछ जैसे कृष्ण वासुदेव थे, तो वासुदेव तो बहुत सारे हुए, लेकिन कृष्ण का जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी अलग है। यस, तो आप गलत पैरामीटर से माप रहे हैं इस प्रॉब्लम में। पर इस परिभाषा देखो, कहीं कहीं ऐसा कथन मिलता है, मैं आपका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको आत्मिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, आप समझिए। हालांकि अन्यत्र जगह जब आप कारण खोजने जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इनका ही ऐसा क्यों ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक्चुअल यश को समझिए। आप तीर्थंकर की यश की बात कर रहे हैं, और तीर्थंकर का यश किस तरीके का होना चाहिए। अगर कल के दिन आप किसी को, जैसे आप कहो कि कोई प्रतिमा इसीलिए प्रतिष्ठित ज्यादा हो रही कि साहब उस प्रतिमा में पसीना आ रहा है, प्रतिमा को पसीना आ रहा है, अरे भगवान, तो आप देखेंगे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, और पहले अगर 100 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो अब लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब आप कहते हैं उन भगवान का यश बढ़ा क्या?
एग्जैक्टली भगवान को पसीना आना ये यश बढ़ने की निशानी नहीं है, अपयश दुर्गुण है उनका। अब दुर्गुण को कोई यश में कंबाइन करो तो कैसे हम माने? अब जैसे ही उनके शरीर का गुण दोष कहा जाएगा पसीना आना, ऐसे ही किसी की इच्छा पूर्ति करना ये उनकी आत्मा का दोष कहा जाएगा। तो अगर उस चीज को आप उसमें इन्वॉल्व कर दोगे तो वह उनके अपयश को यश को अपयश करने वाला, उसे हम यश कीर्ति कैसे कहें? पॉइंट वो हमारी मान्यता की भूल है। हमारी मान्यता से हम उसमें का ज्वाइंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनमें नहीं है। और उनकी तो सारी पुण्य प्रकृतियां नष्ट हो गई हैं। अब जो भी हम याद कर रहे हैं अपने लाभ के कारण याद कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है उसमें तीर्थंकर प्रकृति का। तीर्थंकर प्रकृति का एक शासन से लेकर दूसरे शासन तक चल रहा है। अब वो तो सिद्ध बन गए, सिद्ध बनने के बाद में तो अब क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन तो भी अगर उनको स्मरण कर रहे हैं तो वह उनकी वितरागता आदि गुणों के कारण कर रहे हैं, वो कोई पुण्य प्रकृति के कारण नहीं कर रहे। पॉइंट समझ, करना चाहिए। अब अगर कोई पुण्य प्रकृति से करे तो वो आप उनके सांसारिक दोष को देखकर याद कर रहे हो। पॉइंट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे भी बहुत होता है, अंतर करते हैं, लोगों ने अंतर किया है। आप शांति कुंज तारानाथ की विशेषता कर देते हो, क्यों करते हो साहब? अपने मंदिर में विराजमान है शांति कुंज तारानाथ है, आप पुष्पदंत सुमतिनाथ और बासुपूज की क्यों नहीं प्रतिमा स्थापित करते? इनने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। हम उनकी प्रकट वितरागता को नहीं देख रहे हैं, हम उनके सांसारिक चीजों को देख रहे हैं। और सांसारिक चीजों में ये हमें अधिक समृद्धि वाले दिखाई देते हैं और हमें लगता है देखो देखो इतने सारे वैभव को भी छोड़ दिया, तो ये हमने उसको इंपॉर्टेंस दी। बाकी सारे भगवानों के पास में वैभव नहीं था तो क्या कम हीन थे? मैंने इसलिए आपको पहला स्टेटमेंट किया, पूर्णिमा में अंतर करना लॉजिकल नहीं। वो अगर आप अंतर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है। नहीं, सच बात। बस सिंपल बात यही है कि तीर्थंकर का यश, जो वास्तविक तीर्थंकर प्रकृति है, वो तो गई पूरी। अब अगर उनका यश होना चाहिए तो वितरागता के कारण होना चाहिए, और वो वितरागता पुण्य प्रकृति नहीं है, इसीलिए असाधी अनंत काल तक रहेगी। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, इसीलिए उसका उनके साथ में इफेक्ट चला जाता है। तो जो जीव अगर वितरागता के लक्ष्य से अगर उनकी उपासना कर रहा है तो वो सच्चे अर्थ में उनके यश को पकड़ पाया है। और जो लौकिक स्वार्थ के अर्थ से कर रहा है वो तो आज श्रीमंत भगवान की भी करे, कल अन्य की भी करे, तो उस यश की कोई वैल्यू नहीं है। वो तीर्थंकर प्रकृति का यश नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति का कचरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कचरे की कीमत तो कौन करेगा? भंगार वाला करेगा ना, साहूकार थोड़ी करेगा। पॉइंट समझ में है? तो ऐसा अन्यत्र मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये आत्मिक रूप से स्वीकार्य बात नहीं है कि भगवान को पुण्य प्रकृति के कारण भगवान में अंतर करना ये मुमुक्षु तत्व दृष्टि जीव के एंगल से बात नहीं है। ये संसारी जीवों ने अपने राग अपने स्वार्थ के एंगल से सब किसी को इंपॉर्टेंस दे दी, बराबर। तीन को अलग बना दिया, फिर 5 बालियतों को अलग ग्रुप बना दिया, बराबर। फिर उसके बाद में आदिनाथ का अलग बना दिया, महावीर स्वामी का अलग बना दिया, समझ में? फिर बहुत सारे लोगों ने राशियों से अपने अपने नाम रखने चालू कर दिए कि भाई मेरे नाम की जो राशि है मेष राशि, तो मैं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करूंगा। सब अपने अपने हमारे अभिप्राय में भूल है। हाँ, हमारे अभिप्राय में भूल है। ऐसा अंतर स्वीकार्य नहीं है, मैं ये कहना चाहता। बाकी अंतर तो आप कुछ भी करो, अंतर तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सब अरहंत सारे तीर्थंकर समान हैं अगर आपकी दृष्टि वितरागता पर है तो। पॉइंट समझ में? प्रतिमा ज्यादा होने से कोई ज्यादा पुण्यवान है और कम होने से कोई कम पुण्यवान है, अगर ये अंतर है भी तो बड़ा ऊपरी और बाहरी लोगों का अंतर है, बराबर। ये एक्चुअल अंतर नहीं है। वितरागता के एंगल से सभी समान हैं, यही दृष्टिकोण स्वीकार्य होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? कल में कि नहीं? तो कभी भी जैन धर्म ये नहीं कहता
कि भाई मंदिर ज्यादा बन गए, प्रतिमा ज्यादा बन गई तो कोई चीज बहुत कीमती हो गई, क्या फर्क पड़ता है? पार्श्वनाथ के सुख में बढ़ गई क्या, वृद्धि हो गई क्या अगर पार्श्वनाथ की ज्यादा प्रतिमाएं बनी? और क्या कहते हैं, सुमति नाथ का तो नाम ही किसी को नहीं पता, अभिनंदन नाथ की तो उनके सुख में कोई कमी आ गई क्या? अभी मुनि सुब्रत नाथ का क्रेज बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर आप धर्म के सिनारियों को देखेंगे तो रिसेंटली सबसे ज्यादा क्रेज अगर किसी भगवान का डेवलप हुआ है, अपन मार्केटिंग की भाषा में डिमांड बढ़ी है तो कौन से भगवान की बढ़ी है? मुनि सुब्रत शनिवार। हाँ, शनिवार। शनि आ गया। जब से इस क्या कहते हैं शनि ग्रह का और मुनि सुब्रत का पैच किया है किसी ने, सबसे डिमांड ब्लैक प्रतिमा होने के कारण। ब्लैक प्रतिमा इतनी लोग कहते हैं कि ब्लैक प्रतिमा। हाँ हाँ। अब ऐसी मूर्खताओं के कारण अगर किसी भगवान का क्रेज बढ़ जाए, क्रेज ही लोगों ने ऐसा कर दिया, फिर आप बोलो नहीं साहब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पुण्य का उदय है। काय का पुण्य का उदय? मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिलेंगे ना तो कहेंगे भैया ऐसा पुण्य में नहीं चाहिए, आग लगा दे ऐसे पुण्य में। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा पुण्य हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ है, जैसे मुनि सुब्रतनाथ का करंट एग्जांपल दिया ना, लोगों ने अपनी विपरीत मान्यताओं को भगवान के साथ जोड़ा और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए पुण्य का नाम दे, उनके पुण्य का नाम दे दिया। क्या बोला मैं? ये मेरी लाइन को बहुत अच्छे कंक्लूडिंग लाइन है एग्जैक्टली कि लोगों ने अपनी विपरीत मान्यताओं के को भगवान के साथ जोड़ा, जैसे कि 9 ग्रहों को भगवान के साथ जोड़ देना, ये सबसे रिसेंट और सबसे वाहियात मान्यता है, क्योंकि 9 ग्रह हैं अनादि के, बराबर, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान अनादि के नहीं, वो अभी के। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पहले भी ग्रह था शनि, तब किसके साथ जोड़ा था? तो ये बड़ी बचकानी और वाहियात चीज जो जैन धर्म में रिसेंटली एंटर हुई है वो है ग्रहों के हिसाब से भगवानों का डिवाइडेशन कर देना। अब एक्चुअल भूल तो क्या है, वहां पे अज्ञानियों ने अपने स्वार्थ की दुकान लगा दी है, बराबर ना? अब उसको वो किसके हिसाब से जस्टिफाई करेंगे? वो भगवान का पुण्य का होता है। अब 150 साल बाद मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर बहुत बनने लगेंगे तो बोलेंगे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पुण्य, अच्छा मतलब पहले कम था अभी अचानक बढ़ गया, बाद में घट जाएगा। ये क्या बचकानी बात है? पुण्य तो अलग चीज है, वितरागता और अलग चीज है, बराबर? समझ में आया? तो ऐसे सर थैंक यू, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, चलिए कॉन्सेप्ट बौद्धिक रूप से क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, श्रद्धान के रूप में क्लियर होना चाहिए। देखो मैं बार बार 9 देवताओं के रूप में एक बात कहता हूँ, हमारे मुमुक्षु का श्रद्धान इतना पक्का होना चाहिए कि वो 1 फीट की प्रतिमा हो चाहे 500 फीट की प्रतिमा हो, अनंत दिखना चाहिए। रत्नों की प्रतिमा हो चाहे पाषाण की प्रतिमा हो, अनंत दिखना चाहिए। सीमंदर भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, अनंत दिखने चाहिए। सर्वत्र वितरागता को जब आप देखोगे, नाम भले अलग हो, जिसकी स्तुति आप कर रहे हो, जिसकी प्रतिमा विराजमान है उसके अर्घ्य चढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो माल है ना माल, वो उसका माल कोई बाहरी नहीं होना चाहिए, वो वितरागता सर्वज्ञता गुण ही होना चाहिए। और वितरागता सर्वज्ञता आदि गुणों के कारण आप किसी भी अनंत को मानोगे, आपकी भक्ति पवित्र कही जाएगी। और वितरागता सर्वज्ञता आदि गुणों के अलावा कोई लौकिक चीज से मानोगे ना तो आपकी भक्ति की अपवित्रता है, श्रद्धान की मलिनता है, वो आपकी मुक्ति का तो बहुत दूर की बात रही, पवित्र पुण्य का कारण भी नहीं बनेगी, गूढ़ अर्थ में पाप का ही कारण बनेगी। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए आगे देते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न हो तो आप पूछा कीजिएगा, जिससे क्या है बहुत क्लियरिटी इन चीजों से होती है। हाँ देखो ऐसे को अपन समझते हैं। अब यहां से अपन ने मैंने तो क्लियर बोला कि भाई हमारा राग है सीमंदर भगवान के प्रति, लेकिन किसी पुण्य प्रकृति के कारण नहीं है, प्रशस्त राग है। किसके क्या कौन सा राग है? लौकिक स्वार्थ का राग नहीं है, प्रशस्त राग है। अब ये प्रश्न होता है कि राग कैसे प्रशस्त हो गया? बोले स्वाभाविक सी बात है कि जिस राग के मूल में वितरागता छिपी हो, जो राग वितरागता के लक्ष्य में लेकर प्रवर्तन करता है, अगर वो राग भी हो जब जिस अवस्था तक, उस अवस्था तक उस राग को प्रशस्त कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए थोड़ी सूत्रात्मक बात है, जितना है समझिएगा, बाद में अपन इसको चर्चा करेंगे। अब 20 तीर्थंकर की बात करते हैं। एक दिशा की 8 नगरियों के मध्य में
कम से कम एक तीर्थंकर तो नियम से हमेशा विद्यमान ही रहते हैं। 8 जो होते हैं उन 8 में ये 8 हुए, इनमें कंपलसरी एक तो विद्यमान रहते हैं। जैसे सीमेंद्र भगवान विद्यमान तीर्थंकर हैं, विहरमान तीर्थंकर हैं। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में उन्हें विरहमान कह देते हैं, 20 विरहमान। ये विरहमान शब्द अनर्थ करने वाला है। विहर और विरह, आपको लगेगा एक ही अक्षर तो फरा, एक अक्षर नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट फिर गया। विहर मतलब जो विहार कर रहे हैं, और विरह मतलब जिनका विरह हो गया है। तो सीमेंद्र भगवान का विरह होता है कि सीमेंद्र भगवान का विहार होता है? तो अगर आप विहरमान बोल पाते हैं तो ही विहरमान बोलिए, लेकिन बोलने की सुगमता के कारण विरहमान मत बोल दीजिए। अगर विहरमान बोलने में तकलीफ हो रही है तो विद्यमान बोलिए। क्या बोला? अभी मैं पूछ लेता हूं सब, विहरमान 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 5-10 बार बोलो, नहीं तो विहरमान विहरमान करते विरहमान 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 हो जाता है। बराबर? तो अनर्थकारी शब्द मत बोलिएगा। विहरमान, अगर विहरमान कंफ्यूजिंग लगता है तो विद्यमान बोलिए। बराबर? विद्यमान है जो तीर्थंकर, उनको हम 20 तीर्थंकर विद्यमान कहते हैं। चलिए आगे। इस प्रकार 32 नगरियों में 4 तीर्थंकर मिनिमम होते ही होते, मतलब एक मेरु या एक द्वीप के संबंध में देखा जाए, एक मेरु के संबंध में कम से कम 4 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे। वो 4 की जगह मैंने बताई आपको 1, 2, 3 और 4। बराबर? एक मेरु संबंधित विदेह में 4 तीर्थंकर, तो 5 मेरु संबंधित नगरियों में कम से कम 20 तीर्थंकर तो होते ही होते हैं। बराबर? एक मेरु में 4 तो स्वाभाविक है, 5 मेरु में 5 चौके 20, तो 20 तीर्थंकर होते हैं। अब इस कैलकुलेशन से अगर योगानुयोग ऐसा हो कि एक साथ जितने भी कर्म भूमियां इस विदेह में हैं सभी जगह तीर्थंकर हों, सभी जगह तीर्थंकर हों, तो एक साथ कितने हो सकते हैं विदेह के? तो 32 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 160। हाँ 160। अकेले विदेह में अगर सब जगह तीर्थंकर हों तो 160 तीर्थंकर अकेले विदेह में हो सकते हैं। ध्यान रखना है, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, भगवान की बात नहीं कर रहा। बराबर? भगवान तो कभी भी बहुत सारे हो सकते हैं। तीर्थंकर हर नगरी में एक एक तीर्थंकर हो तो टोटल विदेह संबंधी 160 तीर्थंकर हो जाएंगे। अब योगानुयोग ऐसा बने कि 5 भरत हैं, भरत में तो एक साथ एक तीर्थंकर होते हैं, ऐरावत में भी एक होते हैं, लेकिन 5 भरत हैं। 5 भरत कहाँ कहाँ है? एक जम्बूद्वीप का भरत, फिर 2 धातकी खंड के भरत, और फिर 2 पुष्करार्ध के भरत, यानी टोटल 5 भरत क्षेत्र हुए। तो 5 भरत और ऐड कर दो, फिर 5 ऐरावत क्षेत्र के ऐड कर दो, और फिर 5 विदेह में 32 नगरी और 32 नगरी के 5, तो 160। ऐसे करके कुल 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 170 तीर्थंकर कौन से भगवान के काल में हुए थे? अजितनाथ भगवान। अपने जीवन में ये अपनी 24वीं में अजितनाथ भगवान के टाइम पे घटना बनी है कि जहां पर जितनी भी जगह तीर्थंकर हो सकते हैं उन सारी की सारी जगह पर तीर्थंकर विद्यमान थे। वह है अजितनाथ। अब अजितनाथ भगवान के मंदिर ज्यादा बनने चाहिए है क्योंकि वो ज्यादा पुण्य वाले हैं। उनके साथ में 170 के 70 तीर्थंकर हुए। है क्या है कि नहीं है? ठीक है लॉजिक। आपको ऊपर ऊपर ही बैठोगे तो अच्छा लगेगा। हर चीज को अगर आपको पुण्य पाप से ही जोड़ना है, वस्तु के स्वतंत्र परिणाम से नहीं जोड़ना, तो आप इसको भी जोड़ सकते हो कि अजितनाथ भगवान ज्यादा पुण्यशाली कि उनको कंपनी देने के लिए 169 तीर्थंकर और थे कंपनी देने के लिए। आप लॉजिक भी दे सकते हो कि हम ट्रेन में जाते हैं, कंपनी देने वाला कोई हमें मिल जाए, हमारे पुण्य का होता है,